ओके गाइस, लेट्स बिगिन दिस लेक्चर विद रिगार्ड टू योर ऑडिट SA 402। ठीक है, मतलब ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर क्या है कि ठीक है, एक यूजर एंटिटी होती है, एक यूजर ऑडिटर होता है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ठीक है सर, ये मतलब थोड़ा बहुत सुना सुना सा तो है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है तो देखो, एग्जैक्टली ऐसा होता है, एक यूजर एंटिटी होती है। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल एक एंटिटी होती है। वो क्या करती है कि उसका जो थोड़ा बहुत जो कुछ काम होता है, जैसे पेरोल का वर्क हो गया, अकाउंटिंग का वर्क हो गया, ठीक है, या फिर मान लो GST का वर्क हो गया, इनकम टैक्स का वर्क हो गया, ऐसा कोई भी वर्क होती है, ये क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है किसी थर्ड थर्ड कंपनी को। ठीक है, मतलब ये थर्ड कंपनी को आउटसोर्स कर देती है। तो आउटसोर्स करने पे क्या होता है कि अब मान लो इसने अगर इसका अकाउंटिंग एंड पेरोल का वर्क आउटसोर्स किया है, तो अब इसके यहाँ पर जो अकाउंटिंग और पेरोल होती है, तो क्या इसके यहाँ पर हो रही होगी? नहीं। इसकी अकाउंटिंग और पेरोल का वर्क कौन देख रहा होगा? एक थर्ड कंपनी देख रही होगी, मान लो TCS देख रही है। ठीक है, तो TCS देख रही है इसका वर्क। तो अब मान लो कि यूजर एंटिटी का जब ऑडिट होगी, तो यहाँ पे ऑडिटर आएगा, तो वो जब अकाउंटिंग और पेरोल का वर्क चेक करेगा, तो क्या इसके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल होंगे क्या? तो इसके पास में कुछ अवेलेबल नहीं होगा। ये तो ये बोल देगा ना कि हम तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, जितनी भी सर्विसेज होती है पेरोल और अकाउंटिंग की, तो सारा डाटा उनके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो ऑडिटर आएगा, ठीक है, यूजर एंटिटी का, अब इसको क्या है ना, कंफर्ट चाहिए होता है कि इनका जो अकाउंटिंग और पेरोल का वर्क है वो बराबर हुआ या नहीं हुआ है। तो अब या तो ये कि ये ऑडिटर उठ के सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ जाए और वहाँ पे जाके ऑडिट करके आए। ठीक है, तो मान लो कि वो सर्विस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन TCS जो है, वो क्या सिर्फ इन्हीं को देती है क्या? इन्हीं को पेरोल और अकाउंटिंग का वर्क करके दे रही है क्या? उसके पास तो ऐसी मतलब कितनी कंपनी होगी, 1000-2000 कंपनी होगी। तो फिर 1000-2000 कंपनी के ऑडिटर उठ उठ के आएंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये सबको एक्सेस दे दे कि ठीक है हमारे यहाँ पे ऑडिट करो? तो ऐसा नहीं होता है। तो अभी जो अपन ऐसे 402 की बात कर रहे हैं ना, अपन यूजर एंटिटी और यूजर ऑडिटर के बारे में बात करेंगे कि यूजर ऑडिटर कैसे क्या कंफर्ट लेता है। जब अपन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस ऑडिटर की बात करते हैं, ठीक है, मतलब उसमें ऑडिटर नहीं होता, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक CA को हायर करती है। वो ऐसे 3402 के हिसाब से रिपोर्ट बना के देता है। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट। वो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर देती है, इधर कंपनीज को प्रोवाइड करवा देती है, एंटिटीज को, यूजर एंटिटीज को। यूजर एंटिटी अपने ऑडिटर को दे देता है, तो यूजर ऑडिटर जो है उसको टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट को देख के कंफर्ट ले लेता है, बस इतना सा है। तो अपन है ना सारा का सारा यूजर एंटिटी और यूजर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ऐसे ये इसीलिए ये 402 के अंदर कवर हो रहा है, ऐसे के अंदर। ठीक है, जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस ऑडिटर के बारे में बात की जाएगी, तब वो ऐसे 3402 के अंदर आएगा, सर्विस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर, ऐसे ही 3402 के अंदर आएगा। ठीक है, तो अभी अपन ऐसे 402 की बात कर रहे हैं, तो उधर वाला भूल जाना। अभी अपन यूजर एंटिटी यूजर ऑडिटर की बात करेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी PDE के हिसाब से, अपन ऐसे 402। तो ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये अपने ऐसे का नाम है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो हो गया एडजस्ट? नहीं हुआ? ठीक है, ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को क्या देखना, सर्विसेज रिलेवेंट टू FR यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो सर्विसेज FR से रिलेटेड होगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेवेंट होगी, अपन उसी के बारे में बात करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे सर्विसेज को। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, टैग करेंगे टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट। ठीक है, टाइप 1 रिपोर्ट टाइप 2 रिपोर्ट क्या होगी आगे जाके मैं बता दूंगा। टू सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन क्या करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट लेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स देखेंगे और रिपोर्टिंग्स करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पांच जो होते हैं, ठीक है, पांच टाइप्स के अंदर अपना क्या हो जाएगा, ऐसे 402 कवर हो जाएगा। अपन सर्विस रिलेवेंट टू FR देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट देखेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखेंगे, रिपोर्टिंग देखेंगे, रिपोर्टिंग देने के बाद में ऐसे 402 अपना खत्म है। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर अपन नया टॉपिक आता है, हाउ टू नो इफ सर्विसेज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज आर रिलेवेंट टू यूजर एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस। ठीक है, मतलब हेडिंग का मीनिंग क्या है, हाउ टू नो, हमें कैसे पता चले, इफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विसेज है, वो यूजर एंटिटी के लिए रिलेवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए। हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें है ना नीचे दी हुई चीजों से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? तो ये आओ देखो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेवेंट टू यूजर एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिलेवेंट होगा यूजर एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस से इफ सर्विसेज आर अफेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज जो दे रहा है, वो किसी
वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एनी ऑफ द फॉलोइंग में से इनमें से किसी भी एक को भी अगर इफेक्ट कर रहा हो तो फिर क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए रिलेवेंट हो जाएगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्पज से। क्या, जैसे कि ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन से क्या होता है, जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्री से फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, उसके अंदर एडजस्टमेंट होती है। किसी भी एक चीज को अगर इफेक्ट कर रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज, तो हम क्या मान लेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, रिलेवेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेवेंट है। ओके सर, ठीक है। तो इनिशिएट कहाँ से हो रही थी, ट्रांजेक्शन से हो रही थी। तो सर ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या, तो देखो ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या, और ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या चीजें आ जाएगी। तो देखो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे क्या दे रखा है, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, सही सही, ठीक है। हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर ट्रांजेक्शन्स अदर देन सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसे उन ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड कर रहा है जो कि सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स नहीं है। ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट वाला फर्स्ट वाला पॉइंट है, और अदर देन सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए सेकंड वाला पॉइंट है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा थर्ड और फोर्थ पॉइंट के अंदर कि प्रोसीजर्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो मैन्युअल है या ऑटोमेटेड है। ठीक है, मैन्युअल ऑटोमेटेड मतलब क्या, इन विच ट्रांजेक्शन्स आर इनिशिएटेड, ठीक है, स्टार्ट हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, इनिशिएटेड, प्रोसेस, रेक्टिफाइड एंड ट्रांसफर टू जनरल लेजर, ठीक है, जनरल लेजर के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, एंड रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रांजेक्शन के अंदर ये भी देखेंगे कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहे हैं। फिर क्या देख रहे हैं, कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्रीज। ठीक है, उन जनरल एंट्रीज के सराउंडिंग अपन क्या देखेंगे, कंट्रोल्स देखेंगे, और उन जनरल एंट्रीज के सराउंडिंग भी कंट्रोल्स देखेंगे जो कि क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब जो फ्रीक्वेंटली नहीं होती है। ओके, मतलब वही नॉन रिकरिंग जो फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही, अनयूजुअल है, या फिर एडजस्टेड एंट्री है। ठीक है, मतलब कोई एक आधी होती है पूरे साल भर में, बार बार नहीं होती, ऐसी एंट्रीज के रिगार्डिंग भी अपन कंट्रोल्स चेक करेंगे। फिर अपन क्या देख रहे हैं, अपना नया टॉपिक, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं सर्विसेज की जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवा रही है। तो कैसे अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, तो हम क्या देख सकते हैं, ए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का अपन नेचर देख सकते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं टू यूजर एंटिटी। ठीक है, कैसे देख सकते हैं, कैन ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अपन इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, यूजर मैनुअल के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, और सर्विस ऑडिटर के थ्रू। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ सर्विस ऑडिटर मतलब पूरा वही लिखा था, रिपोर्ट्स ऑफ सर्विस ऑडिटर जो भी देगा अपने को, उससे अपन क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे। फिर अपन क्या देखेंगे, नेचर एंड मटेरियलिटी। ठीक है, नेचर क्या है और मटेरियलिटी कितना क्या है। ठीक है, ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेस बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रांजेक्शन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कर रहा है उसकी। डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब कितनी बार हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। ओके, नेचर एंड रिलेशनशिप, ठीक है, हमारा नेचर और उसके साथ में रिलेशनशिप कैसा है, किसके साथ में, बिटवीन यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स को भी इंक्लूड करते हुए। ओके, यहाँ तक तो हमें कोई इश्यू नहीं था। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं, आगे हमारा एक नया टॉपिक है, यूजर ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग। जब यूजर ऑडिटर जो है वो क्या कर पा, वो क्या है ना, उसको अनएबल टू ऑब्टेन मतलब ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पा रहा है फ्रॉम यूजर एंटिटी, यूजर एंटिटी से। यूजर ऑडिटर शेल ऑब्टेन दैट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम फॉलोइंग प्रोसीजर। अगर जो यूजर ऑडिटर है यूजर एंटिटी से सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पा रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, तो यूजर ऑडिटर और क्या कर सकता है, तो मतलब वही पहली बात तो ये है कि वो यूजर एंटिटी से ही बातचीत करे और अंडरस्टैंडिंग ले ले। बट अगर फिर भी नहीं ले पा रहा है तो फिर वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू यूजर एंटिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट 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 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू यूजर एंटिटी, यूजर एंटिटी को बोल के सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर ले, डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले। यूजर एंटिटी से बोले कि मेरे को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट कांटेक्ट करवा दो, ठीक है, ताकि मैं उनसे ही अंडरस्टैंडिंग ले सकूं कि वो क्या सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, सेकंड अपन विजिट कर सकते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहां जाके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। ओके, यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर। ठीक है, हम किसी और ऑडिटर को लगा सकते हैं प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टेन कर सकते हैं टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट। ठीक है सर, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट तो है, तो एक्चुअल में टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट होता क्या है, तो आ जाओ अपने अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना ये आ रहा है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स में दो टाइप्स की रिपोर्ट होती है, टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। ठीक है,
टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर खाली एक ही डिफरेंशिएट है कि टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर एक वर्ड आता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। जब भी कभी भी मतलब कोई ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वाला वर्ड आ जाए तो समझ जाना वो टाइप 2 रिपोर्ट की ही बात कर रहा है। अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं लिखा हो तो टाइप 1 रिपोर्ट की ही बात कर रहा है, ठीक है। मतलब उस वर्ड का ही फर्क है, ऐसा और ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो अब अपन पहले टाइप 1 रिपोर्ट पढ़ देते हैं। तो टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर क्या आ रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम लिखा होगा, हुआ होगा टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर। रिटर्न अजर्शन बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कुछ रिटर्न अजर्शन होंगे सर्विस बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या होंगे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डिस्क्राइब्ड फेयरली, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सिस्टम है उसको फेयरली डिस्क्राइब करेंगे। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव डिजाइन होंगे उसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल्स रिलेटेड टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आर सुटेबली डिजाइन, ठीक है। मतलब पूरा पढ़ना है इसको, कंट्रोल रिलेटेड टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आर सुटेबली डिजाइन, ठीक है। कब कब के लिए बात कर रहे होंगे ये, एट ए स्पेसिफाइड डेट, मतलब किसी एक स्पेसिफाइड डेट के लिए बात कर रहे होंगे, पर्टिकुलर डेट के। जैसे कि मान लो 28 फेब, तो 28 फेब की ही बात कर रहे होंगे कि आज के दिन क्या हो रहा है, ठीक है। अगर इन्होंने बोल दिया कि 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर की ही बात कर रहे होंगे कि 31 दिसंबर का क्या रहा है, ठीक है। तो ये स्पेसिफाइड डेट होता है। ओके, फिर क्या होता है टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑडिटर अश्योरेंस रिपोर्ट गिविंग रीजनेबल अश्योरेंस ऑन अबव मैटर, ठीक है। जो भी सर्विस ऑडिटर होगा वो अपनी अश्योरेंस रिपोर्ट देगा और उसके अंदर बता देगा कि मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूँ, ठीक है, ऑन अबव मैटर। ये जो अबव मैटर अपन पढ़ के आए ना, क्या पढ़ के आए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम रिटर्न अदर्शन, ठीक है। मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है डिस्क्राइब फेयरली कर रहा है, कंट्रोल रिलेटेड टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आर सुटेबली डिजाइंड है, ठीक है। इनके बारे में क्या देगा, एक रीजनेबल एश्योरेंस दे देगा सर्विस ऑडिटर। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप 2 रिपोर्ट अगर अपन पढ़ते हैं तो टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, सेम चीजें आ जाएगी। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम ये लिखा हुआ होगा टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर भी, टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर भी। रिटर्न अदर्शन बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होंगे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डिस्क्राइब फेयरली, ठीक है, जो अपन ऊपर पढ़ के आए। कंट्रोल रिलेटेड टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आर सुटेबली डिजाइन, ये भी होगा। फिर क्या होगा, कंट्रोल ऑपरेटेड इफेक्टिवली, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस करके वर्ड होता है, कंट्रोल ऑपरेटेड इफेक्टिवली ऐसे करके भी हो सकता है। ये चीज भी उसके अंदर लिखी होगी, किसके अंदर, टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर। बस ये जो कंटेंट लिखा है ना, इसी कंटेंट की वजह से क्या है कि ये अपनी टाइप 2 रिपोर्ट बन रही है। वरना क्या है ना कि अगर ये वाला पॉइंट नहीं होता तो ये तो वैसे टाइप 1 रिपोर्ट में अंदर सब कुछ सेम ही था। अच्छा, ये जो अपन चेक करते हैं, पहले वाले में अपन ने कब किया था, एट ए स्पेसिफाइड डेट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डेट को। पर ये जब इन चीजों की बात करते हैं ना, कंट्रोल्स ऑपरेटेड इफेक्टिवली, तो ये अपन कब की बात करते हैं, थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। किसी एक पीरियड की बात करते हैं। किसी एक पीरियड की बात कैसे हो सकता है, हो सकता है किसी एक पूरे क्वार्टर की बात कर रहे हो, किसी एक मतलब, ठीक है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम पीरियड की बात कर रहे हो, या फिर हो सकता है पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हो कि पूरा एक फाइनेंशियल ईयर था, उसके अंदर कंट्रोल ऑपरेटेड इफेक्टिवली थे या नहीं थे। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके आगे अपन देखते हैं। तो सर्विस ऑडिटर अश्योरेंस रिपोर्ट गिविंग रीजनेबल अश्योरेंस, जो सर्विस ऑडिटर होगा वो अश्योरेंस रिपोर्ट के अंदर क्या दे देगा, एक रीजनेबल अश्योरेंस दे देगा अबोव मीटर्स के ऊपर। और साथ ही साथ में क्या दे देगा, डिस्क्रिप्शन दे देगा किसका, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड उसके रिजल्ट्स का, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल्स ऑपरेटेड इफेक्टिवली इन्होंने बोला है, तो फिर वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी इन्होंने किए होंगे और उसके रिजल्ट्स को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये होता है टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर। क्या है ना कि ये सारी चीजें आती है। ऐसे थ्री, ठीक है, SAE 3402 जब अपन पढ़ेंगे तो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। ये जो यहाँ पर है 402 के अंदर, सेम टू सेम उधर भी होगी। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। फिर अपन क्या करते हैं, लास्ट में आ जाते हैं रिपोर्टिंग बाय यूजर ऑडिटर, ठीक है। जो यूजर एंटिटी है वो, उसका जो यूजर ऑडिटर है वो अपनी जो रिपोर्ट देगा, कौन सी रिपोर्ट देगा, ऐसे 700 के हिसाब से जो रिपोर्ट देगा, ठीक है। तो उस रिपोर्ट के अंदर कैसे क्या देगा, मतलब 700 या फिर 705 मॉडिफिकेशन होता है तो क्या कैसे क्या देगा। तो कुछ 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट याद रखने हैं आपको। यूजर ऑडिटर मॉडिफाई ओपिनियन एज पर ऐसे 705। यूजर ऑडिटर क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है अपना ओपिनियन एज पर ऐसे 705। इफ अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अगर उसको SAE नहीं मिल रहा है, यानी कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उन सर्विसेज के रिगार्डिंग जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। मतलब क्या बोला है पॉइंट ने, यूजर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा एज पर ऐसे 705, ठीक है। यूजर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा एज पर ऐसे 705। क्यों, क्योंकि यूजर ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं उन सर्विसेज के रिगार्डिंग जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमको प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है।
अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, यूजर ऑडिटर नॉट रेफर वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर इन यूजर ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, क्या बोला है, जो कि यूजर ऑडिटर है, यूजर ऑडिटर है वो रेफर नहीं करेगा सर्विस ऑडिटर के वर्क को, ठीक है, यूजर ऑडिटर की रिपोर्ट में। कब, कंटेनिंग एन अनमोडिफाइड ओपिनियन अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन टू डू सो। देखो अब मैं आपको थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से समझाता हूँ। यूजर ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, यूजर एंटिटी यूजर ऑडिटर, सर्विस एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑडिटर, ठीक है। तो यूजर ऑडिटर जो है वो क्या है, जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा अगर वो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो ये जो सर्विस ऑडिटर है इसका कोई रेफरेंस नहीं देगा। ठीक है, मतलब बात को वापस समझना, यूजर ऑडिटर है अगर वो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो वो सर्विस ऑडिटर के बारे में कुछ भी नहीं लिखेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है कि आपको लिखना है तभी आपको बताना है, अदरवाइज आप अपनी अनमोडिफाइड ओपिनियन जब दोगे उस केस में आप लिखोगे नहीं कि आपने सर्विस ऑडिटर के वर्क को यूज में लिया है, ऐसा। ठीक है सर, हम समझ गए। फिर क्या, जो लास्ट लाइन लिखी थी अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन टू डू सो, मगर मान लो कि लॉ एंड रेगुलेशन बोल देता है कि नहीं आपको तो सर्विस ऑडिटर जो है उसका आपको रेफरेंस देना पड़ेगा अपने बुक के, अपने रिपोर्ट के अंदर, इफ सच रेफरेंस इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अगर जो सर्विस ऑडिटर है उसका रेफरेंस आपको देना पड़ रहा है यूजर ऑडिटर को, यूजर ऑडिटर को सर्विस ऑडिटर का रेफरेंस देना पड़ रहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर, क्यों, क्योंकि लॉ और रेगुलेशंस रिक्वायर्ड करते हैं, लॉ और रेगुलेशन बोल रहे हैं कि आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये यूजर ऑडिटर अगर दे रहा है तो है ना, इसको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा कि ये यूजर सर्विस ऑडिटर का रेफरेंस देने से मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, तो पहले अपन एक बार पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको कहने का मतलब समझाता हूँ। यूजर ऑडिटर रिपोर्ट शेल इंडिकेट दैट रेफरेंस डज नॉट डिमिनिश यूजर ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या है ना कि यूजर ऑडिटर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिमिनिश नहीं होती है। अब सर ये एक्चुअल में क्या पॉइंट क्या कहना चाह रहा था, अगर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करो तो कैसे क्या होगा, तो देखो मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ आपको समझाने की एक्चुअल में पॉइंट कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जब यूजर ऑडिटर सर्विस ऑडिटर का वर्क यूज में कर रहा है तो वैसे तो क्या करेगा, ये अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन देता है तो उस केस में उसको क्या करना है, रेफर नहीं करना है। किसको रेफर नहीं करना है, सर्विस ऑडिटर को। अगर रेफर नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है, रेफर अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो रेफर नहीं करना है, ठीक है, और रेफर कर भी नहीं रहा है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन है, ठीक है, अगर लॉ रेगुलेशन ने बोल दिया, ठीक है, कि आपको क्या करना है कि यूजर सर्विस ऑडिटर को आपको रेफर करना है अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो मान लो कि यूजर ऑडिटर को उसके सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे कि उसको कौन सी रिपोर्ट देनी थी, उसको रिपोर्ट देनी थी मॉडिफाइड। ठीक है, पर वो क्या देख रहा है कि अब मेरे को वैसे भी इसका नाम बताना है सर्विस ऑडिटर का, तो मैं एक काम करता हूँ सर्विस ऑडिटर का नाम लिख देता हूँ कि ये अकाउंटिंग और पेरोल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और मैं रिपोर्ट को क्या कर देता हूँ अनमोडिफाइड। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिमिनिश नहीं होती है। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, यूजर ऑडिटर की। ठीक है, कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको जो रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है उसको तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप किसी का भी रेफरेंस दो, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर आप ही हो। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि यूजर ऑडिटर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिमिनिश नहीं हुई है उसका नाम लिखने से। अब अगर इसको है ना मॉडिफाई रिपोर्ट देनी थी तो इसको पहले भी देनी थी और अब भी देनी पड़ेगी, अगर इसको अनमोडिफाइड देनी थी तो इसको पहले भी देनी थी और अब भी देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ, ज़्यादा तो वैसे भी समझ में नहीं आ पा रहा होगा। ठीक है, लेकिन मेरे को आपको जो समझाना था मैंने समझा दिया, तो इसी के साथ में अपना ऐसे 402 कंप्लीट है। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगे तो लाइक वाइक मार देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ठीक है, बट ऑब्वियसली आप कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगा। एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 402 मेरी साइड से एंड है, 402 मेरी साइड से एंड है। एंड ठीक है, मैं 400 वाली सीरीज में और कोई दूसरा ऐसे नहीं ले रहा हूँ, अब अपन सीधे 500 पे जंप करेंगे। ठीक है सर, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।